जय श्री राधे कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो और ईश्वर की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ सर्वप्रथम सुनते हैं पीपल पथवारी की कथा, जिसको सुनने मात्र से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू ये दूध दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देख बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रही हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछुड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसे के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना खत्म होने पर ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूरा होने पर पूर्णिमा आई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है। तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देख सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल पत्ते ने भाटे डंडे पान पुतुरे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अगले वर्ष जब कार्तिक मास आया तब सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही के बर्तन धोकर पीपल की पथवारी में सींच देती। घर आकर बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे भी पत्थर डंडे पान पतुरे दे दिए और उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक खोलकर देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े मकोड़े देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तूने धन के लालच में यह सब किया है। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पीपल पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा अपने भक्तों को देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी न देना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी सब कुछ नारद जी को समझाते हैं। फिर आगे कथा सुनकर नारद जी फिर से पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी माँ क्षेत्रे कहलाती है। वहाँ पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्कर होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्कर हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्कर हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्कर हो उसको अच्युत, जिसमें 4 चक्कर हो उसे जनार्दन, 5 चक्कर वाले वासुदेव, 6 चक्कर वाले प्रद्युमन, 7 चक्कर वाले संकर्षण, 8 चक्कर वाले
नलकूबर और 9 चक्र वाले नवव्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्यमेव जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है उसे तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा हर रोज सुनने से पुण्य की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चट्टक की चाल दे, पट्टक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री हरि कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखी जा रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, भजन गाती हैं, आपकी पूजा करती हैं, भोग लगाती हैं। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि कृष्ण बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा। आप बुढ़िया माई को कह देना कि ऐसा ही होगा। जब एक दिन बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान श्री हरि एक 12 वर्ष के लड़की का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। तब सब लोगों ने कहा कि तुम भी अपनी मन की कर लो। तब उस बालक ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चट्टक की चाल ले, पट्टक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जिमण ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कंधे पे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सबकी हर मंगल कामनाएं पूर्ण करना। तो प्यारे स्नेहीजनों, यह था कार्तिक मास महात्म्य और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पवित्र कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी हैं तो लाइक कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।